चलो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार त्याग की पूर्णता, त्याग की सिद्धि, श्लोक संख्या 60, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी के द्वारा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व वशोऽपि तत्। शब्दार्थ स्वभावजेन, अपने स्वभाव से उत्पन्न, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, निबद्ध बद्ध, स्वेन तुम अपने, कर्मणा कार्यकलापों से, कर्तुम करने के लिए, न नहीं, इच्छसी इच्छा करते हो, यत जो, मोहात मोह से, करिष्यसि करोगे, अवशः अनिच्छा से, अपि भी, तत् वह। अनुवाद घड़ियाल છે કોઈ બધે ને મને ટાઈમ કહેતા રહેજો। હા 38 ओके। 9 पाचे इशारो कर देजो। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिनमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तद अनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्तस्वरूपं रूपं तस्याज्ञामुरुपुरीमाधुरीं गोष्ठपतिं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकमाधवा सम्प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान हमारे परम पिता हैं और पिता अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। भगवान कहते हैं ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरा अंश है, सब जीव मेरे पुत्र हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम लोग सुखी हो, और इसीलिए यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान आते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। हालांकि दुष्ट जो है असुर, वो सभी भगवान के पुत्र हैं लेकिन मिसगाइडेड है, और उनको सजा करके भगवान उनको सीधे रास्ते पर लाते हैं। ये समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देखो भगवान ने इसको मार दिया। भगवान का मारना और तारना एक ही है। असुर सकल पाइलो चरण विनोद ठाकिलो बौसी। भक्त श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में गाते हैं कि सब असुर को मुक्ति मिल गई, जो आपके हाथ से मरे हैं उन सबको मुक्ति मिल गई, मैं ही अभी बाकी रह गया।
ये हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के लिए असुर, हाँ, या देवता असुर एक ही है, लेकिन हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि भगवान इसके ऊपर उपकार करते हैं, मेरे पर उपकार नहीं करते। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान कहते हैं मैं सभी के लिए समान हूं। ये समझना चाहिए। अब ये समझना के लिए बहुनाम जन्मना मनते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञान आएगा। आज कल आज एकादशी शिल प्रभुपाद का प्रवचन चल रहा था। शिल प्रभुपाद यही बात बता रहे थे कि करोड़ों अब्बजों लोगों में एक को आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छा होगी। करोड़ों अब्बजों में सोचिए, एक को आत्म साक्षात्कार के लिए ये होगी। और ऐसे करोड़ों आत्म साक्षात्कार के प्रयास जो कर रहे हैं उसमें से एक को सिद्धि मिलेगी। और ऐसे करोड़ों सिद्धों में से एक कृष्ण भक्त होगा। आप सोच लीजिए, ऐसी स्थिति है कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्ति आसान नहीं है, कृष्ण भक्ति बहुत मुश्किल है। और भगवान यहां कहते हैं फ्रीडम, कि देखो अर्जुन, मैंने तुमको ये सब बता दिया है। आज के श्लोक में क्या, स्वभाव जैन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा। तुम आज मुझे ना बोल रहे हैं, हा? इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो। मैं तुमको बोलता हूं युद्ध करो, तुम बोले नहीं। कैसे मैं करूं? आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तुम, ठीक है, आर्ग्यूमेंट करे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे पिता, अरे मेरे काका, मेरे पुत्र पौत्र मामा, इस सब संबंधी को मार के मैं क्या करूंगा? तो ये बात बोल रहे हैं, इस समय तुम मोहवश, स्वभाव जेना, स्वाभाविक से उत्पन्न तुम ना बोलते हो। कर तुम नेच्छसी, तुम इच्छा नहीं करते हो ये करने की जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर यही वही सब करोगे। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम अपनी स्वभाव, अपना जो प्रकृति के 3 गुण है ना, उसके ऊपर से जो तुम्हारा मन बुद्धि सब है ना, उसके हिसाब से कार्य करोगे, तुमको बहुत नुकसान होगा। तुमको बहुत नुकसान होगा। इसके आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, 2 श्लोक में 58 में, क्या कहते हैं, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। यदि तुम मुझसे कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम इस विद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। या तरिष्यसि, तुम तैर जाओगे। क्या करना है? मेरी बात माननी है। तो ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा धमकी दे, देख तो मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत खराब होगा तुम्हारे साथ। भगवान इस प्रकार से नहीं बोल रहे। भगवान समझा रहे, देखो बेटा, तुम यदि चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारा दांत खराब होगा, ऐसा भगवान पिता एक पुत्र को बताते हैं कि देखो ऐसा मत करना। यदि तुम चॉकलेट खाओगे तो तुमको नुकसान होगा। भगवान पिता एक बेटे को बोलता है तो दांत खराब होगा, फिर बोलना नहीं मुझे, स्वतंत्र, तुमको खाना नहीं खाना तुम्हारी मर्जी। इसी प्रकार यहां भगवान बोलते हैं, यदि तुम मुझसे कृष्ण भावना भावित होगे, मतलब तुम कृष्ण भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। कितना बड़ा ऑफर भगवान बता रहे हैं कि भक्त बनो, भक्ति करो। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई तुम चॉकलेट नहीं खाओगे तो तुमको नुकसान होगा। या सारा सिगरेट पीते हैं। हमारे एक डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर, उनको जीभ का कैंसर हुआ। क्यों? क्योंकि डेली वो खाता था
तम्बाकू मावा खाता था। यंग है, बहुत यंग है, 40 साल का होगा। उसका कैंसर आ गया, डॉक्टर ने उसको ये कर दिया और कीमोथेरेपी दे रहे, कुछ 29 दिन देना है। मैं उसको दवाई लेने गया तो उसको 5-6 दिन हुआ था, वो बोल नहीं सकता था, इतना परेशान हो। बोला, जैसे जैसे वो बोला, मुझे बोला कि मुझे इच्छा हो रही है कि मेरे पास कोई पेशेंट नहीं आए है, इतना। और उन्हें लिख दिया कि अभी 1 वीक के बाद मैं बंद कर रहा हूं, 15 दिन के लिए। इतना पीड़ा हो रहा था उसका। उसने क्या किया, तम्बाकू खाया, मजा आया, लेकिन इसका पीड़ा वो भुगत रहे। अभी ये तो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, हाँ, मालूम नहीं कब वापस कैंसर वापस चढ़ जाए। तो देखिए क्या बात है, कितना दुख। उसके ऊपर लिखते हैं ना कि टोबैको इज इंजूरियस टू द हेल्थ। कोई सुनता नहीं है ना? सुनता है नहीं। जब होता है तब बोलता है भगवान ऐसा मेरे साथ कर दिया। भगवान यही बात बता रही यहां, कि तुम ये नहीं करोगे तो नुकसान होगा। अभी जब लोग तंबाकू खाते हैं तो हम बोलते भाई ये मत खाओ ना, बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं मानते हैं, सेम भगवत गीता को नहीं मानते हैं, इनको बड़ा नुकसान होता है। जैसे ये जो मैं बता रहा हूं, ये तो समझो कैंसर हो गया जीभ का, ये 20-25 दिन 50 दिन या ये जीवन तक चलेगा, मर जाएगा, ठीक है, उसके बाद उससे छुटकारा होगा, ये रोग चला जाएगा। लेकिन भाई और कितने करोड़ों जन्म हमको घूमना है, करोड़ों जन्म घूमना है। जैसे एक दूसरी बात, मांस खाते हैं, लोगों को बोले भाई मांस मत खाओ, नहीं हमको अच्छा लगता है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? अरे वो एक पशु है, सबको जीने का अधिकार है। द्रौपदी यही बता रहे थे कि एक चूहा, चूहा को भी नहीं मानना, चींटी को भी नहीं मानना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं, छिपकली को भी नहीं मानना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए अभी चूहा का दवाई होती है, चूहा रख दो, चूहा खा के मर जाएगा। तो नहीं, हमारा अधिकार नहीं है। इसका रिएक्शन आएगा, तो हम अपनी जीवा के संतुष्टि के लिए किसी पशु को मारते हैं और खाते हैं, हाँ, तो एक बहुत बड़ा पाप है। तो हम बोलते हैं मत करो ऐसा। तो इसका जो रिएक्शन आएगा, ये जीवन में भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, मरने के बाद। वर्णन है कि यदि कोई गाय का मांस खाता है तो गाय के रोम पे जितना भी रोम है, उतने साल तक, उतने एक रोम का 1 लाख के, ऐसा 1 करोड़ ऐसे साल तक नरक में सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बोलते हैं, नहीं मानते हैं। भागवतम के 5म स्कंद में है ये वर्णन, शराब पीने की सजा है वर्णन, नहीं मानते हैं। यही इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो भाई, हाँ, यदि तुम मुझसे मतलब कृष्ण भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्यांकरवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। हाँ, और अल्टीमेटली क्या है मालूम है? भगवान कहते हैं इस समय तुम मोहवश ना बोल रहे, आज का श्लोक में तुम ना बोल रहे कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ, फिर ये तुमको करना पड़ेगा, अपने स्वभाव के हिसाब से कर्म करना पड़ेगा। रजोगुण तमोगुण ये बता दिया ना भगवान ने, रजोगुण, रजोगुण में कैसे कर्म होते हैं, तमोगुण से क्या होता है, सत्वगुण की विवेक क्या हो, ये सब भगवान ने बता दिया। यदि तुम भक्ति नहीं करोगे तो इस 3 गुणों के हिसाब से, हाँ, रजोगुण है ना, प्रारंभे यद यद इंद्रिय संयोगे प्रारंभे विषमीव, अरे प्रारंभे अमृतम एवं, जो इंद्रिय संयोग से जो सुख मिलता है, ओ बहुत अच्छा, ये मांस खाना, शराब पीना, ये भी रजोगुण है, बहुत अच्छा, मावा खाना रजोगुण है। यद इंद्रिय संयोग है,
इंद्रियों के और विषय के, यद इंद्रिय विषय संयोग है। इंद्रिय और विषय मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। ये इंद्रिय और विषय का संयोग होके है जो सुख मिलता है। प्रारंभे अमृतम एवं, शुरुआत में अमृत जैसा लगता है, लेकिन परिणाम विषमीव। परिणाम क्या? विष है। ये मैंने एग्जांपल दिया ना, वो तंबाकू खाता था, जीभ खत्म हो गया, कैंसर हो गया। ऐसे ही शराब पिएंगे, लीवर खत्म हो जाएगा। तो तुम पियोगे क्यों? क्योंकि तुम अपने गुणों के से बद्ध हो। सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों के वजह से इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, सभी जीव। इसलिए भगवान के तो तुम इंद्रिय तृप्ति करोगे ना, तो तुम्हारे गुण के हिसाब से तुम खाओगे पियोगे, अपने स्वभाव के हिसाब से सब कार्य करोगे, 3 गुणों के हिसाब से, जो आगे भगवान ने बता दिया, तीनों गुण। लेकिन अभी तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे निर्देश अनुसार कार्य करो, वह है कृष्ण भक्ति। इससे कितना बड़ा लाभ होगा। यहां कहते भगवान, अगर उनके हिसाब से कार्य करेंगे तो हम तैर जाएंगे। और यहां मैं एक बात बता और ऐड करता हूं कि हमारा कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा। भगवान इतना कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा यदि तुम मेरी बात मानोगे तो। यानी भगवान की बात मानना यानी भक्ति करना। भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो। इधर भी कहेंगे, आगे 9वें अध्याय में भी बोल दिया। अभी भगवान सब सीक्रेट ज्ञान बताएंगे, धीरे धीरे हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे। लेकिन ये जो निचोड़ क्या है कि मैं जो बोलता ऐसा करो, तुम तैर जाओगे। नको नको, ऐसा मत करो, मैं बोलता ऐसा करो, भक्ति करो, तुम तैर जाओगे। तो भगवान के तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं बोलता हूं सिर्फ तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारे साथ जो रहने वाले सबका कल्याण होगा। और ऐसी बात हम देखते हैं। परसों हमारे जयेश दामोदर के पिताश्री का निधन हुआ। परसों नहीं, 4 दिन, आज तीसरा दिन है ना, 31 उनका निधन हुआ। प्रभु जी जयेश दामोदर यहां रहते थे और उनके पिता अकेले रहते थे, गिर गए, हॉस्पिटलाइज किया। पहले तो बहुत उनको पीड़ा, उम्र 90 इयर्स ओल्ड उम्र, पीड़ा। लेकिन उन्होंने प्रभु जी ने मुझे मृत्यु से थोड़े घंटे पहले और थोड़े 1 दिन पहले और मृत्यु के थोड़े घंटे पहले वो 15 मिनट बोले राम 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 बोले। सोचिए। तो मैंने, वो बोलते नहीं थे, वो जब जयेश दामोदर ने वो स्पीकर लगे हरे कृष्ण का, बोले ये हटा दो, नरसिंहदेव भगवान का फोटो बोला ये हटा दो, पर उन्होंने रखा और गंगा जल मुंह से दिया। मैंने बोला आपके पिताजी का नसीब नहीं था कि वो राम राम बोल सके, लेकिन आपके प्रभाव से, जो आप समझिए, ये भक्तों का प्रभाव से भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं। स्पष्ट रूप से राम 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 15 मिनट बोले, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा था। हाँ, तो ये क्या है? मतलब भगवान कहते तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारी पीढ़ियों का कल्याण होगा। इसका प्रूफ भागवतम में है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। जब नरसिंहदेव भगवान, आप देखते हैं प्रहलाद महाराज कितने दुख आए, हम सब ने नरसिंहदेव का पिक्चर फिल्म भी देखा ना, हा? कितने दुख आए। प्रहलाद महाराज थोड़े भी विचलित हुए, अरे भगवान इतने दुख आते अभी तो आओ। बल्कि जब उनको, वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास भगवान कैसे आएंगे, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया है, मेरे पास ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। वो कभी नहीं चाहता, वो ऐसा सोचते हैं भगवान मेरे से नाराज है, मैं तो असुर कुल में हूं, मैं तो पापी हूं, हाँ, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे पास थोड़ी भगवान आएंगे। हम लोग राधे राधे बोलो, है? क्या बोले? राधे राधे बोलो, बिहारी बाके बिहारी चले आएंगे ऐसे थोड़ी आएंगे, है? बोलते नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरे पास नहीं आ सकते, मैं बहुत पापी हूं, मुझे शुद्ध होना पड़ेगा तब भगवान आएंगे। ये प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, सोचिए। और उनको भगवान दर्शन दिया, और उनके ऊपर जितनी भी आफत आई, उन्होंने बोला ठीक है,
भगवान बचाना चाहेंगे तो मैं बचूंगा। ये भावना है भक्तों की, कितनी उच्च भावना है। तो भगवान बोलते वो कृष्ण भावना बनो, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ये भक्त का विनाश हो रहा था। प्रहलाद महाराज को भगवान, अरे उनका पिता हिरण्यकशिपु कितना दुख दे रहे थे। अग्नि में उनकी बहन होलिका के साथ जलाने का प्रयास किया, पर्वत से पहाड़ से फेंका दिया, पागल हाथियों के पैर तले कुचलने का प्रयास किया गया। सब में से भगवान ने रक्षण किया उनका। मतलब भगवान बोलते ऐसे नहीं बोलते हैं। तो हम अगर कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे तो हम यही सोचेंगे, अरे इतना दुख है, भगवान कुछ है नहीं, छोड़ो भगवान को, हाँ खाओ पियो मौज करो। तो ये हालत होती है। इसलिए भगवान कहते तुम मेरा भक्त नहीं बनोगे तो तुम प्रॉब्लम करोगे, अपने आप को बड़ा प्रॉब्लम करोगे, ये कैंसर आ जाएगा तुमको, इसलिए मेरा भक्त बनो। तो प्रहलाद मेरा भक्त बनो तो तुमको फायदा है, बनना है तो बनो भाई, यथेच्छसी तथा कुरु, तुमको बनना है तो बनो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, बनना है तो बनो। अभी मूर्ख लोग, ये हिंदू धर्म के भगवान है गणेश जी, अंडा फेंकते हैं, वो सोचते हैं मैं इनको, क्या मतलब पागलपन है। ये ऐसी कॉन्शियस हिंदू के भगवान है गणेश जी, हिंदू के भगवान मतलब देव नहीं है, सबके देव है वो। हाँ, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगणाधि राजा विज्ञान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य, जगत्रयस्य तीन जगत भूर्भुवस्व स्वर्ग तक के जो दुख होते हैं उसको दूर करने वाले गणेश जी है। वो चाहे हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबके दुख दूर करते हैं गणेश जी। हालांकि वो कृष्ण, कृष्ण के आज्ञा से, कृष्ण के आशीर्वाद से, अपने मस्तक पे उन्होंने नरसिंहदेव भगवान को धारण किया है, उनके चरण कमल को, तब जाके वो करते हैं। यानी कृष्ण की कृपा से गणेश जी दूर करते हैं। तो ये नहीं समझते हैं लोग, ये तो हिंदू के भगवान है, हाँ? या मेरे गणपति है। और तो हम लोग क्या करते हैं गणेश जी के मंडप पे, इतने भारी देव, और हम खेल खेलते हैं, गणेश जी साइड पे खेल खेलते हैं, हमारे सामने ही है, इतना चिल्ला चिल्ला के कई हाउसी गेम, हाउसी क्या है मालूम नहीं, पर हाउसी गेम खेलते हैं, दड़े की गेम खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं। तो ये सब भगवान को जानते नहीं है, इसीलिए सब करते हैं। ये महा गणेश, हाँ, कितने बड़े देव है, बहुत सारे देवता है, 33 करोड़ देवता है, उसमें से गणेश जी बहुत एक प्रमुख देवता में गिने जाते हैं। इंद्र चंद्र वरुण, तो ऐसे देवता का हमें अपना नहीं करना चाहिए। लोग अंडे फेंकते हो तो वो पाप, वो तो है ही, लेकिन हम क्या करते हैं गणेश जी के लिए? हालांकि शास्त्र में वर्णन है कि गणेश जी की लाखों या हजारों बार भक्ति करने के बाद कुछ इतना है, उसके बाद कृष्ण के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो अभी पॉइंट यही है कि यदि हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे और कृष्ण का उपहास करेंगे, नहीं नहीं हम मानते नहीं है, तो हमारा हालत वही जिसको कैंसर हो गया डॉक्टर को, और बोल नहीं सकता है, हम ऐसे ही है, हो जाएंगे ऐसे। हम बहुत पीड़ा भुगतनी पड़ेगी हमको 84 लाख योनि में। सोचिए कितना पीड़ा है, कितनी पीड़ा होती है हमको। अभी वो सामने बिल्डिंग पे एक सांप मिला, एक वहां चूहे के बच्चे, बहुत जहरीला सांप, कोबरा से जहरीला सांप, मुझे भद्रेश भाई बता रहे थे। वहां चूहे ने अंडे रखे थे, वो खाने आया था टेरेस पे, मुझे बोला भयंकर सांप, कोबरा को भी दंसेगा तो कोबरा मर जाएगा, ऐसा सांप था। रसेल करके बोला मुझे, मुझे बोला बताए ऐसा। अभी सोचिए चूहे को खा गया सांप। अभी अगर हम भी सांप बन सकते हैं, हम जो ईर्ष्या करते हैं ना सांप बन सकते हैं, तो कितनी भयानक स्थिति है। अभी सांपों को पकड़ के लेके गया, चूहा का भी बच्चे, 3-4 बच्चे को खा गया सांप। वो सांप मतलब कैसी स्थिति है, सांप को तो खाने का मिला गया। ऐसा अजगर है,
अजगर पूरा बड़े बड़े हिरन को भी खा जाता है, फिर बैठा रहता है कितने महीनों तक, सालों तक। बाघ एक पशु को मार के मांस खाता है, 15 दिन 20 दिन तक चलाना पड़ता है। ऐसी हालत में हम रहना चाहते हैं? सांप बनना चाहते हैं? चूहा बनना चाहते हैं? बाघ बनना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो फिर भगवान की आज्ञा मानो ना। तो यही तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा विनाश होगा यदि तुम, हाँ, यही भगवान इसमें बताते हैं कि तुम मेरा जो मना कर रहे हो ना उपदेश को सुनने का, ऐसा मत करो भाई। यदि मेरे उपदेश का पालन करो तो तुम छूट जाओगे, पार हो जाओगे। हाँ, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसी, तुम तैर जाओगे भाई, तैर जाओगे। ऐसा मत करो। तो प्रहलाद महाराज को, मेरा जो पॉइंट था, हम दूसरे पॉइंट पे चले गए। प्रहलाद महाराज को भगवान ने पूछा भाई तुम मांगो, क्या चाहिए तुमको? प्रहलाद महाराज ने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं, हाँ, भगवान, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य, प्रहलाद महाराज कहते हैं, निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रार्थना करता है तो वह शुद्ध भक्त क्या भक्त भी नहीं कहला सकता। यानी हम भगवान के पास मांगते हैं कुछ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो भक्ति नहीं है। उसे ऐसा व्यापारी कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। हे भगवान एक नारियल चढ़ा दूंगा, मेरा काम कर देना, वो व्यापारी है। सब इधर व्यापारी आते हैं, यहां नहीं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा, ये सब व्यापारी आते हैं। भगवान देखना बहुत परेशानी है, ये व्यापारी है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कर उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, वह भी असली स्वामी नहीं है। प्रहलाद महाराज को बोल दिया, प्रहलाद महाराज ने सीधे भगवान को बोला। भगवान ने पूछा कि वरदान मांगो, स्पष्ट बोल दिया मैं नहीं मांगने वाला, मैं आपसे व्यापार थोड़ी कर रहा हूं, मुझे तो आपकी सेवा करनी है, मेरा और कोई काम नहीं है। मैं सेवा इसलिए नहीं कर रहा हूं आप मुझे कुछ दो। ये हमारी भावना होनी चाहिए, हमें ये भावना तक पहुंचना है, ये भावना तक पहुंचना है। फिर भी प्रहलाद महाराज ने जिनको परेशान किया, प्रहलाद महाराज को जिसने परेशान किया अपने पिता को, उसके लिए बोलते हैं कि भगवान आप उन्हीं इन पापों के लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्होंने आपको बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे बहुत दुख दिया है, बोला आपको बहुत परेशान किया। प्रहलाद महाराज ने कहा कि वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हो। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर, आपके भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों के लिए अब क्षमा कर दिया जाए। यह है भक्ति का एट्रीब्यूट्स, गुण, भक्तों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक। हम में ऐसे गुण आने चाहिए कि ये मेरी निंदा करता है, ये मेरे लिए गलत बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दो उसको। ये गुण आना चाहिए हम सब में, ये महत्वपूर्ण गुण है। कोई हमारे लिए, हमारे खिलाफ कुछ करे, कोई बात नहीं, हमें ये लेवल पर पहुंचना आगे नहीं है हमारे गुण में, तो ये लेवल पर पहुंचना, हमारी भक्ति में हम अभी फर्स्ट स्टेप पर है। यदि ये गुण नहीं है तो अभी हमको ऊपर तक जाना है, तो ये सब गुण दुर्गुण है। ये कोई हमारी निंदा का, निंदा स्तुति समान समझना चाहिए। निंदा हाँ बहुत मजा आ रहा है, हाँ राधेश प्रभु आप ग्रेट, आप बहुत अच्छे, इतने सालों से भक्ति में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप इन सबको गाइडेंस दे, ग्रेट, ये स्तुति है। और कल है ये ऐसे ही है? कोई काम का नहीं, सब डांटते रहते, ये है वो है। तो ये जो भक्त ये बोलते हैं समो सर्वभूतेषु, हमें वो भगवान की तरफ, ठीक है, हमें विचलित नहीं होना है, भगवान सब करेंगे सबका। तो ये शिक्षा हम सबको प्राप्त करनी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान आप उनको क्षमा कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं देखिए
कृष्ण भक्त बनने का क्या फायदा है? अब भगवान कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, हे परम पवित्र साधु पुरुष। देखिए प्रहलाद महाराज को, 5 साल के बालक को भगवान नरसिंहदेव कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। मतलब 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो गया, सिर्फ तुम्हारे पिता का उद्धार नहीं हुआ। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया, कुल पवित्र हो गया, पूर्वज पवित्र हो गए। और क्या चाहिए तुमको? उद्धार हो गया, पवित्र उद्धार हो गया उनका। जब कभी भी, जब कभी और जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न, शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्वित ही क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। यह है भक्ति का, भक्तों का, भगवान का भक्तों के ऊपर आशीर्वाद। देश कुल सब पवित्र हो जाए, पूर्वज पवित्र हो जाए। अभी 7 महीना बैठेगा, हम सब श्राद्ध करेंगे पूर्वजों का। या तो भगवान ने बोला सब पवित्र हो गए, हाँ सबका उद्धार हो गया, तो श्राद्ध करने की क्या आवश्यकता है? हाँ? मैं इसके ऊपर एक जबरदस्त बहुत सेमिनार बनाऊंगा, अगर भगवान की इच्छा हो तो अगले रविवार को, अरे अगले बुधवार को प्रयास करूंगा श्राद्ध के ऊपर। और लोग बोलते हैं पितृलोक में कौन रहते? हमारे पितृ रहते हैं, वो चेक करेंगे कि हमारे जो पितृ मर गए, हमारे पिता माता दादा, हाँ, ये सब पितृलोक में रहते। ये प्रश्न मुझे पूछा गया था, तो मैं प्रयास करूंगा, समय का अभाव है तो मैं बनाऊंगा तो देखेंगे। तो यहां हमारा पॉइंट क्या है कि भगवान, ओहो 9:05 हो गई, भगवान बहुत दयालु, इसकी भक्ति करो, भगवान की भक्ति में ही सेवा करो सब लोग, आज से अभी से। आज बहुत कम लोग आए, क्यों? गणपति दादा की आरती करनी है ना, या गणपति देखने जाना है ना, ये सब छोड़ो, सब छोड़ो। वहां क्या देखने जाते? लाइन में क्या देखते हो आप? देखते, हाँ ये डेकोरेशन बहुत अच्छा है, किसी कोई हाथ जोड़ के गणपति को प्रार्थना करते? कोई नहीं। वहां सब क्या डेकोरेशन देखने जाते हैं कि भाई किसी कहाँ पे, मुझे मालूम नहीं क्या क्या बनाया गया है, पर कहीं पे शायद युद्ध का होगा सीन, कहीं पे विमान का सीन होगा, कुछ ना कुछ बनाया होगा, इसलिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो देखने गए होंगे लोग। यहां भगवान स्पष्ट कहते हैं, कितना बड़ा उपदेश दे रहे भगवान यहां। मैं सबको इसीलिए बोलता हूं, हम सब भक्ति करें, बहुत आगे बढ़ेंगे हम, बहुत। यहां कितना खराब समाज है। अभी मैंने सुना 2-3 दिन पहले या थोड़े दिन पहले किसी ने नरेंद्र मोदी को गाली दी, मां समान। इतना खराब। ठीक है, वो राजा है भाई, उन्होंने गलती किया जो भी है, पर वो राजा है, और राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ऐसे गाली नहीं दे सकते हम। तो ये सब चीजें हैं, ये संसार रहने जैसा नहीं है। एकमात्र हमारा आश्रय है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण, उसकी भक्ति करो। ये इंद्र तृप्ति के पीछे इधर उधर मत दौड़ो, ये हमारा नुकसान है कि नहीं? तो ये एक पॉइंट, और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा, तो भाई भक्ति कैसे करें। एक बहुत सुंदर, आज मैंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, तो मैं सोचा आपके साथ सब शेयर करूं वो चीज। ये आदो श्रद्धा, कैसे भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, ये सब सुनिए ध्यान से। अभी मैं 2 दिन से भक्तों को बोल रहा हूं कि भाई अभी सब लोगों को आगे बढ़ाते हैं हम भक्ति में, तो जिसने गुरु नहीं ग्रहण किया है उसको हम गुरु तक पहुंचाए, इसीलिए नाम लो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इस जगत से छुट्टी लेनी है, जन्म मृत्यु से छुट्टी लेनी है, इसीलिए हम लोगों को गुरु का आश्रय लेना चाहिए। जिन्होंने नहीं लिया उनको लेना चाहिए। क्यों? आज के अभी मैं बताता हूं। शुरुआत कहां से होती है? हाँ, सबसे पहले
बड़े भाग्य से किसी व्यक्ति की भक्ति में रुचि जागती है। श्रद्धा, आदो श्रद्धा, जैसे आप लोग सब में श्रद्धा है तब जाके आप यहां आए हैं, इसको बोलते हैं आदो श्रद्धा। और रुचि जागती है, फिर ऐसी दशा में वह व्यक्ति भक्तों की संगति करना चाहते हैं। ये दूसरा स्टेप। पहला क्या स्टेप? कृष्ण में श्रद्धा थोड़ी, फिर दूसरा स्टेप भक्तों का संग। समझ रहे? ये बहुत साइंटिफिक है, शास्त्रोक्त है। इसीलिए हम रेगुलर सत्संग करते हैं और रेगुलर ऊपर एवरी डे भक्तों के संग में कीर्तन करते हैं। ये सेकंड स्टेप है। ऐसी दशा में ऐसी संगति के फलस्वरूप वह भक्ति करने तथा श्रवण एवं कीर्तन करने में अधिक रुचि दिखाने लगता है। उससे पहले का स्टेप, ये जो दूसरा भक्तों का संग, आदो सद्या ततो साधु संग, साधु संग अतो भजन क्रिया, और साधु संग होगा उसके बाद उसको गुरु के पास भेजा जाएगा, गुरु से दीक्षा लेगा वो। ये साधु संग का परम सीमा। साधु संग हुआ तो साधु सब बोलेंगे भाई भक्ति करो, इधर धीरे धीरे करेगा तो वो बोलेगा हाँ अभी मुझे प्रॉपर मार्गदर्शन के लिए मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, तो दीक्षा गुरु के पास जाएगा। और दीक्षा गुरु क्या उसको सिखाएगा? भजन क्रिया। भजन करो भाई, 16 माला करो, ये 4 नियमों का पालन करो, भगवत गीता पढ़ो, मंगल आरती करो, ये मत करो। इसको बोलते भजन क्रिया। और जैसे जैसे भजन क्रिया करेंगे ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, फिर हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी। हमारे हृदय में जो है ना ये सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये धीरे धीरे नाश होगा तो भजन करने से। आगे का स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। ये कहां तक आते? कृष्ण प्रेम तक पहुंचता है। तो अभी हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर खड़े हैं। कोई भजन क्रिया, कोई आदो श्रद्धा में है, श्रद्धा है कृष्ण में, कोई भजन आदो श्रद्धा, तो कोई साधु संघ में है, कोई भजन क्रिया में है दीक्षा लेने के बाद, यानी दीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ, हम सोचेंगे नहीं नहीं अभी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए आप आगे बढ़िए। हम यहाँ सत्संग क्यों करते? सबको भगवत धाम पहुंचाना है, तो इसके लिए दीक्षा आवश्यक है। तो ये सब सिद्धांत समझना चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूं और बोलता रहूंगा जब तक सूरज चांद रहेगा तब हम बोलते रहेंगे। और आपको करना है, कभी तो मन रहेगा इस सत्संग में तो हाँ हाँ कल से मैं पढ़ता हूं, आज से ही पढ़ता हूं। कितने लोग पढ़ते हैं भगवत गीता या भागवतम? ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा। भगवत गीता यथारूप है, प्रभुपाद की भगवत गीता, फिर गोरखपुर की नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद भगवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।